सबसे पहले मैं अपने गुरु महेश्वर शिव साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस ताजपुर की पावन धरती पर अपने गुरु शिव की बात हम लोग कर रहे हैं। भगवान शिव इंसान के गुरु हों, इससे बड़ी बात और इस जगत में कुछ नहीं हो सकता, मानव जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक हम समझते नहीं है कि मानव के जीवन में गुरु का महत्व क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है, तब तक हम भटकते हैं। लोग हमें कहते हैं, हम नहीं मानते हैं। अभी चर्चा के माध्यम से एक हमारी गुरु बहन बात कर रही थी कि करोड़ों जन्म का कलम फल अच्छा अगर होगा तो वो इंसान शिव को गुरु बनाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी लिखे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से, संजोग से मानव का तन हमको आपको मिला है, और इसी मानव तन के माध्यम से यह जीवात्मा, हम आप जीवात्मा हैं, यह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संतों ने कहा कि 84 लाख जोनी है, जीव है, और 84 लाख जीव में एक मानव जीव, मनुष्य आत्मा ही है जिसके माध्यम से यह जीवात्मा उस परमात्मा तक जाती है। अब सोचिए जरा कि जहां से हम आए हैं वहां हमको जाना, कैसे जाएंगे? आप लोग भी दूर दूर से आए होंगे। अभी एक बहन बात कर रही थी कि हमारी आपकी एक यात्रा है, हम आप एक यात्री हैं, सफर कर रहे हैं। हमारा आपका यहाँ घर नहीं है, यहाँ ठिकाना नहीं है। हम आप जहां से आए हैं वहां हमको आपको जाना है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम आप भटक जाते हैं, भटक रहे हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि बाबू, जिसने इस जगत को बनाया, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने इस सृष्टि के सारे नियम बनाए, उससे तो बढ़िया गुरु कोई नहीं होगा। जिसने हमको आपको बनाया, उससे तो बढ़िया गुरु कोई नहीं होगा। सही बात है। ईश्वर की रचना हम आप हैं, सबसे सुंदर फूल हम आप हैं, और मानव आत्मा को ही गुरु की आवश्यकता होती है। अभी गणेश भाई से हम आप सुने कि मानव जीवन में गुरु क्यों? क्योंकि मानव जब धरती पर आता है तो उसके पास ना ज्ञान होती है, ना शक्ति होता है। हम आप देखते हैं, हम आप जानवर पालते हैं, गाय भैंस बकरी। हमारा गाय बथान पर बच्चा दे देती है, और देखते हैं कि वह बच्चा धीरे धीरे उठ करके अपने मां का दूध पी लेता है। लेकिन आदमी का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। आप मां बहन हैं, आप बच्चे की मां बनती हैं। आप देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पड़ा रहता है, रोता रहता है, जब तक कि उसको मां अमृतपान नहीं कराएगी। क्यों? इसलिए कि उसके पास ना शक्ति है, न ज्ञान है। ना उसके पास शक्ति है, न ज्ञान है। अगर मां उसे अमृतपान नहीं कराएगा तो रोते रोते मर जाएगा।
लेकिन एक जानवर के बच्चा को देखिए, गाय के बच्चा को देखिए, बकरी के बच्चा को देखिए, भैंस के बच्चा को देखिए, वो बच्चा जन्म लेता है, धरती पर गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है और मां का स्तनपान कर लेता है। यानी वह परमात्मा उसे ज्ञान और शक्ति दोनों देकर भेजते हैं। मानव के साथ ऐसा नहीं होता, मानव को यहां ज्ञान लेना पड़ता है। और शिव की शिष्यता में अभी आपने सुना, हर जगह सुनते होंगे कि यहां कोई खान पान का वर्जना नहीं है, जो इच्छा हो खाइए, नहीं इच्छा हो नहीं खाइए। कहिए क्यों? आप जरा विचार करें, आप जरा विचार करें कि समुद्र किनारे जो मछुआरा रहता है, जिसका व्यापार मछली पकड़ना बेचना, उसी से उसका परिवार चलता है, क्या उसका गुरु शिव नहीं होंगे? क्या उसका गुरु शिव नहीं होंगे? और अगर उसका गुरु शिव नहीं होंगे तब तो सारा वेद सारा शास्त्र गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सारा वेद सारा शास्त्र कहता है कि शिव जगत गुरु है, और जगत में तो वह मछुआरा भी रहता है, उसको भी अधिकार है। इसलिए तो यजुर्वेद में कहा गया है कि हर मानव को ज्ञान की आवश्यकता है, हर मानव को ज्ञान पाने का अधिकार है। दिक्कत यह है कि सच्चाई चीज हम आपसे दूर है, हम आप नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। आप सुना होगा नाम मछेंद्रनाथ का, जो महादेव का चेला थे। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे आपके समाज में रूढ़िवादी व्यवस्था है, विचारधारा है, भिन्न भिन्न विचार के लोग हैं। मछेंद्रनाथ महादेव का चेला थे, और वो मछेंद्रनाथ सुरा सुंदरी के प्रेमी थे। वह मछेंद्रनाथ में इतनी ताकत थी कि सूर्य को पकड़ के सोना बनाता था। सोचिए, महादेव का चेला था वह मछेंद्रनाथ, जो मछेंद्रनाथ 64 वो जोगनी बनाई। हम अपने गौ समाज में सुनते हैं, ये जो झाड़फूक करने वाले बाबा आते हैं, ओझा जिनको आप कहते हैं, हम आप कहते हैं कि जोगनी पालता है। ये जोगनी बना कैसे, किसने बनाया? महादेव का चेला मछेंद्रनाथ ने बनाया। 64 जोगनी थी, और वह जोगनी आज धरती पर देवी के रूप में पूजित है। बहुत पावर है उसके अंदर। हम आप गांव समाज में जाते हैं, अब तो थोड़ा घट गया है, पहले बहुत थी, फिर भी अभी भी गांव देहात में है। अगर किसी को सांप काट लेता है या किसी को बिच्छू काट लेता है तो उसको झड़वाने के लिए हम आप ओझा के पास जाते हैं, भगत के पास जाते हैं, और वो जो मंत्र पढ़ते हैं, आप सुनिएगा गौर से, उस मंत्र में वो कहते हैं, जब मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि दुहाई ईश्वर, महादेव, गौरा, पार्वती, नैना जोगनी की दुहाई। अगर नैना से दुआ नहीं मांगेगा वो मंत्र काम नहीं करेगा। सोचिए, ये बनाया किसने? महादेव का चेला मछेंद्रनाथ ने। ये अलग बात है कि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह जगत नहीं है, ऐसा नहीं है। मछेंद्रनाथ ने 64 जोगनी बनाई, और वो जोगनी आज समाज में, हमारे अपने समाज में देवी के रूप में पूजा जाता है। हम लोग अज्ञानी हैं, उसे काली भगवती के नाम पर पूजते हैं। सच्चाई यही है, वह काली भगवती है नहीं, वह मछेंद्रनाथ जो महादेव का चेला थे उनके द्वारा निर्मित जोगनी है। मछेंद्रनाथ का चेला गुरु गोरक्षनाथ
जिनका आप जानते हैं गोरखपुर में मंदिर है। मछेंद्रनाथ ने कहा गोरखनाथ को कि सुरा सुंदरी छोड़ के आओ, तब मैं तुम्हें चेला बनाऊंगा। और चेला बने। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा कन्या छोड़ के आओ, यानी कुमारा रहो, तब मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। तो ये जो प्रथा चली, ये जो बात चली, ये तो सदगुरुओं के लिए है ना। और जो जगत गुरु है वो कैसे शर्त लगाएगा भाई? यहाँ का मुखिया कोई है तो खाली आंखिए वाला मुखिया है कि जिसको एक आंख है उसका भी मुखिया है, जिसको दो गोर है उसका भी मुखिया है, और जिसको एक पैर है उसका भी मुखिया है। मुखिया है तो गांव का मुखिया है, हर नागरिक को अधिकार है उस मुखिया के पास जाने का। और मुखिया ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें इंदिरा आवास नहीं दूंगा। ठीक वही बात यहां भी है। सिर्फ जगत गुरु है, जगत के गुरु है, तो जगत में जितना मानव है, जितना मनुष्य आत्मा है, सबको अधिकार है कि वह सबसे जुड़े, शिव को अपना गुरु माने। और भगवान शिव ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें चेला नहीं बनाऊंगा। क्यों? इसलिए कि उसकी भी रचना तो उन्होंने ही की है ना। आपका 4 गो बेटा है, कोई बेटा मांस खाता है, कोई दूध खाता है। आप किस बेटा को कहिएगा कि मेरा बेटा है, आई मेरा बेटा नहीं है? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका 4 गो बेटा है तो चारों का बेटा कहिएगा। आपको मां बनना पड़ेगा, पिता बनना पड़ेगा। आप ही नहीं कह सकते कि हम इसका पिता नहीं है। ठीक वही बात तो यहाँ है। शिव जगत के गुरु है, हर इंसान उनको अपना गुरु मान सकता है। रही बात कि लोग कहते हैं कि वो तो गुरु है, ये है, क्यों नहीं जानता है? ठीक बात है भैया। आप जानते हैं कि ताजपुर में हाई स्कूल है, ये है, तो पढ़ने की क्या जरूरी है? तो जरा विचार कीजिए कि पढ़ने की क्या जरूरी है। तो बच्चा में ज्ञान उतरेगा, बच्चा पढ़ेगा कभी कि उसको स्कूल आना होगा, मास्टर साहब से पढ़ना होगा, स्कूल में एडमिशन कराना होगा, तभी विद्यार्थी पढ़ पाएगा ना। गांव में स्कूल है, बच्चा एक कोग नहीं होगा, वो स्कूल कौन काम का? गांव में स्कूल है और उस स्कूल में विद्यार्थी एक कोग नहीं है, वह स्कूल किस काम का? तो शिव जगत गुरु है, अचेला एक कोग नहीं है। बाहरे गुरु शिव जगत गुरु है, अचेला एक कोग नहीं है। अभी के परिवेश में साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि इतना सुंदर गुरु है तो फिर लोग इससे पढ़ते क्यों नहीं है भाई? और पढ़ के देखो पढ़ाता है कि नहीं। अगर पढ़ाता है तो पढ़ो, नहीं पढ़ाता है तो नहीं पढ़ेंगे। आपको पता होगा, चर्चा में जाते हैं, सुनते होंगे। साहब हरिंद्रानंद जी 30 नवंबर 1974 को महादेव को गुरु बनाए थे। उसके पहले 17 साल वो मसान की साधना किए। कोई ऐसी साधना नहीं थी जो उन्होंने नहीं किया। 14 गो गुरु बनाए और 14 में एको गो गुरु उनको सही नहीं पढ़ाए। अंत में थक के, हार के उन्होंने कहा, अभी जो भैया आए जिन्होंने श्लोक पढ़ा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि इतने गुरु हुए और सभी गुरु कहते हैं, सिखाए कि गुरु भगवान होते हैं। गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया, गुरु भगवान होते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? गुरु भगवान होते हैं अगर, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और उनके घर में उनके पिताजी शिक्षा विभाग में बहुत बड़े पदाधिकारी थे, पूरे बिहार का डायरेक्टर थे, बाबू विश्वनाथ प्रताप सिन्हा।
वो हमेशा साहब की माँ से कहती थी कि मलकिनी जानते हैं शिव को ईश्वर कहा गया है, शिव को भगवान कहा गया है। ये सुनते थे लेकिन कोई मतलब नहीं रखते थे क्योंकि ठहरे मसानी। ये बात उनको याद था कि बाबूजी मां से कहते थे कि शिव को भगवान कहते हैं, शिव को ईश्वर कहते हैं। उनको ये बात याद करी आरा के गांगी मसान में 30 नवंबर 1974 को उनको याद आया कि बाबूजी कहते थे कि शिव को ईश्वर कहते हैं, शिव को भगवान कहते हैं। तो जब गुरु को भगवान हम आप कहते हैं, शरीरधारी गुरु को, जितने शरीरधारी गुरु लोग मानते हैं वो गुरु को भगवान मानते हैं। तो जब शरीरधारी गुरु हो सकते हैं और शरीरधारी गुरु को भगवान कहा जाता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और उन्होंने भगवान के रूप में शिव का नाम सुना था, नहीं जानते थे कि शिव गुरु हैं। वो भगवान शिव का नाम सुने थे। उन्होंने कहा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और इस विचार पर वो खड़ा हो गए, इस विचार पर वो खड़ा हो गए और उन्होंने अपने मन से भगवान शिव को गुरु मान लिया। लेकिन भगवान शिव को गुरु उन्होंने माना तो 3 गो क्रिया खाया, कसम खाया, उन्होंने शर्त बनाया। क्या शर्त बनाया? पहला शर्त उन्होंने बनाया कि फोटो कैलेंडर में जो शिव का तस्वीर हम आप देखते हैं त्रिशूल डमरू लेकर के, उस भेष में आप आइएगा तो हम आपसे नहीं सीखेंगे। क्यों? इसलिए मसान में ढेरी प्रेत आत्मा, भूत प्रेत उनको शिव के रूप में आता था सिखाने के लिए। बाद में पता चलता था कि यह शैतानी आत्मा है। दूसरा शर्त उन्होंने बनाया कि साधु महात्मा के भेष में अगर आप आइएगा तो हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे, हम आपसे नहीं सीखेंगे। क्यों? इसलिए कि जीवन में 14 गुरु बनाए थे शरीरधारी और सब गुरु ने उनको धोखा दिया, सब गुरु उन्होंने धोखा दिया। अंत में हार के थक के वो थक गए। कहते थे, किताब में लिखा हुआ है, मोबाइल पर है कि मैं चारों तरफ से हार गया था, थक गया था, मुझे कहीं कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। हमसे छोटा भाई, साहब से छोटा भाई हीरानंद वो एसपी बन गए थे। कहते थे कि हम तो भटक गए, हमसे छोटा भाई आईपीएस हो गया और हम तंत्र मंत्र जादू टोना चमत्कार सीखने के फेरा में भटक गए। उन्होंने कहा कि आप साधु के भेष में भी आइएगा तो हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। और तीसरा शर्त उन्होंने बनाया कि आज तक जितना किया पूजा पाठ जप तप साधना आराधना, आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु बदल लिया। और जब गुरु बदल लिया, स्कूल बदल लिया, मास्टर बदल लिया, तो नया मास्टर जो पढ़ाएगा वो न पढ़ेंगे, पुराना पढ़ाई कौन चीज पढ़ेंगे? और इस सिद्धांत पर उन्होंने खड़ा रहा। 1 साल कंटिन्यू उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि परिवार के लोग उनको कहते थे कि हरिंद्रानंद पागल हो गया। और साहब हरिंद्रानंद बैठकर रोते थे कि कहां फंस गए हम, कितनी बढ़िया जिंदगी थी। बाबूजी कहते थे पढ़ने के लिए, मैं बाबूजी का माँ का बात नहीं माना, आज मेरी जिंदगी पहाड़ बन गई है। और बैठकर साहब हरिंद्रानंद रोते थे। 1 साल बीत गया, उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया मुजफ्फरपुर। आप लोग जानते होंगे मुजफ्फरपुर में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की है। उसी तुर्की में उनके पिताजी डीएस आए थे प्रिंसिपल बन के, वहीं रहते थे। शाम का समय था, वही नवंबर का महीना था। साहब बोले कि तारीख तो याद नहीं है लेकिन नवंबर का महीना था 1 साल के बाद, यानी नवंबर 1975 में। और शाम का समय था, बैठ करके रो रहे थे कि क्या करें, किसको कहें, कौन सुनेगा। आज तो हम शिव गुरु की बात करते हैं तो इतना भाई बहन बैठ के सुन रहे हैं, उस समय तो साहब अकेला थे और
कहते थे कि कौन सुनेगा मेरी बात, किसको कहेंगे कि हमने शिव को गुरु माना है, जिसको कहेंगे वो सब कहेगा कि पागल हो गया। शिव कहीं गुरु होते हैं? क्योंकि प्रमाण नहीं था उनके पास, परिणाम नहीं था उनके पास। और 1 साल के बाद फिर वही नवंबर 1975 में आम के पेड़ के नीचे, आप तुर्की जाइए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, अभी भी वो आम का पेड़ है। पेड़ सूख गया है लेकिन पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे साहब रंगनानंद जी बैठे हुए थे और आंख से आंसू जा रही थी। रुमाल निकाले, आंख पोछे और सांस खींचे। तो सांस जब खींचे तो सांस खींचने में नमः की आवाज आई और सांस छोड़े तो शिवाय की आवाज आई। जो हम आप कहते हैं कि सांसे पर नमः शिवाय करते हैं, इसको अजपा जप कहा जाता है। जो न जपे न जपावे अपने आप आवे। हम आप सांस लेते हैं उसके लिए कुछ करते हैं, सांस जो लेते हैं उसके लिए हम आप कुछ करते हैं। सांस अपने आता है और अपने जाता है। जो सांस निकल गया आप फेर रहे आवे तो क्या कीजिएगा, कुछ कर सकते हैं? सांस खींचे अब बाहर में आवे तब खेला खत्म, तुरंत से रोना अगरबत्ती जल जाएगा ना। तो यह शिव सांस पर आता है और जाता है, भले हम आप समझते नहीं। वह शिव हमारे सांस पर आता है और जाता है। फर्क इतना है कि हम समझते नहीं हैं। गुरु यही समझ पैदा करते हैं। गुरु यही समझ पैदा करते हैं कि बाबू हम तुम्हारे अंदर हैं, तुम पहचानो, तुम जागो। आप जो कहते हैं जागा जागा महादेव, ये क्या है? वह महादेव सो गया है, उसको जगा रहे हैं? ऐसा नहीं है। वह महादेव अगर सो जाएगा तो सृष्टि सो जाएगी। हम आप सोए हुए हैं, हमारे आपके अंदर जो शिव है वह सोया हुआ है। उसको जगाने के लिए आप कहते हैं कि जागा महादेव हो, जगा दे महादेव। यानी हमारे अंदर का शिव जगेगा और आपके अंदर के शिव को जगाएगा। वहां पर साहब को नवंबर 1975 में सांस पर नमः शिवाय आई और साहब ने सांस पर नमः शिवाय करना शुरू किया। जो तीसरा सूत्र हमारा आपका है, साहब नमः शिवाय करते थे 18 घंटा 20 घंटा। हमको आपको 10 मिनट नहीं होता है, हमको आपको 5 मिनट 10 मिनट नहीं होता है। एक माला नमः शिवाय नहीं कर पाते हैं हम आप, परिणाम खोजते हैं ढेरी। साहब 18 घंटा 20 घंटा नमः शिवाय करते थे। स्थिति साहब की ऐसी हो गई थी कि वही आम के पेड़ के नीचे जब चादर ओढ़ के रात में खाना खा के बैठ जाते थे तो सुबह 7 बजे जब बाबूजी माँ जी आते थे जब उठाने के लिए, तब पेड़ के नीचे से उठते थे। और माँ बाबूजी ने देखा कि साहब जब बैठे रहते थे तो साहब के चारों तरफ सांप घेर करके बैठा रहता था, गला में सांप लपेटा रहता था और सांस पर साहब नमः शिवाय कर रहे हैं लीन। उनके माँ पिताजी ने देखा तो डर गए कि अब तो ये हाथ से निकल गया, कैसे इसको वापस करें। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन होनी को कोई रोक नहीं सकता है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, जाके रखो साइया मार न सकिए कोई। परमात्मा जिसको चाह लेगा, शिव जिसको चाह लेगा, इस धरती और आसमान पर कोई रोक नहीं सकता है। किसी देवी देवता में ताकत नहीं है। आपके गुरु शिव हैं, आपने शिव को गुरु माना है। साहब रंगनानंद जी ने जो कहा है उसको कीजिए, देखिए आपके रास्ता का कांटा अपने आप हटते जाएगा। धरती पर जितना देवी देवता को आप जानते हैं ना, सब देवी देवता आपको मदद करेगा। रोकता है हमारा आपका कर्म फल, जो हम आप अच्छा बुरा किए हैं। साहब को जब नमः शिवाय मिला तो लगातार नमः शिवाय करते थे। उसके बाद साहब को नौकरी हुई। पहला नौकरी हुआ वीडियो बने पलामू जिला के पाटन ब्लॉक में, अभी भी पाटन ब्लॉक है ही, जाके देख सकते हैं। और जब साहब डेरा पर रहते थे तो पुरनका जौराती जो था वो तंग करता था। हम आप नहीं देखिएगा, अच्छे लोग के साथ रहिएगा तो तंग नहीं करेगा। अच्छे लोग के साथ आप रहिए, साधु के साथ आप रहिए, संगत छोड़ भी दीजिएगा तो साधु आपको नुकसान नहीं करेगा।
लेकिन गलत लोग के साथ रहिएगा और जहां उसका साथ छोड़िएगा उत्तम करना शुरू कर देगा। तो साहब सब दिन मसान में रहे, भूत प्रेत का साथ रहा, ये भूत प्रेत साहब को तंग करने लगा। डेरा में रोड़ा बरसाता था, डेरा में आग लगा देता था, दीदी की बक्सा में कपड़ा जला देता था। साहब परेशान थे। साहब कहते थे कि झूठो हम महादेव को गुरु बनाए हैं, कुछ नहीं है, सब झूठ है। भूत पिचास का मालिक जो कहते हैं ना भूत ना, सब झूठ है। क्यों? अब ये हमको प्रेत तंग करिए रहा है। दीदी ने कहा कि गुरु पर भरोसा रखिए और गुरु सब ठीक करेंगे। और वही पाटन ब्लॉक में एक दिन एक साधु आया और आवाज दिया साहब के नाम से। हरेंद्र साहब नहीं थे, दीदी निकली। तो दीदी बड़े घर की बेटी थी, आप लोग जानते होंगे, मनातू एस्टेट की बेटी थी। दीदी मनातू एस्टेट की बेटी थी। दीदी के पिताजी को 15,000 बीघा जमीन था, 500 बीघा जमीन तो दीदी के खोइछे में मिला। हमको आपको 10 बीघा है तो अलबल है ना। दीदी निकले तो देखे साधु। दीदी डेरा गए और सूप में एक सूप चावल लिए, 5 गो रुपया लिए साधु को देने के लिए। साधु देखा, कहा बेटा हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ये सब नहीं चाहिए। प्रसाद दिए। मोनू बाबू छोटा थे, रो रहे थे। दीदी बोली कि चुप हो जाओ ना तो साधु बाबा झोला में बंद कर लेंगे। साधु ने कहा कि बेटी बच्चे हैं, डराओ नहीं, बच्चे डर जाएंगे, इनके मन में अभी से भय मत डालो, बच्चे हैं डर जाएंगे, जाओ चावल रख के आओ। दीदी गई, चावल रख दिया, लौट के आए। साधु ने प्रसाद दिया। प्रसाद में क्या था? मिश्री, क्या कहते हैं, बादाम, सूखा बेलपत्र, सिंदूर। दीदी को प्रसाद मिला। दीदी आए, टेबल पर रखे और रख करके लौट के गए कि पैसा ही दे देते हैं। जब तक गेट पर जाते हैं साधु गायब। दीदी अगल बगल चारों तरफ खोजे, चपरासी को कहे कि अभी साधु था, किधर गया, खोजो। चूंकि दरवाजा पर बिना भीख लिए हुए वापस हो गया, साधु कहीं नहीं था। उस दिन के बाद से दीदी के घर में आग लगना बंद हो गया, रोड़ा गिराना बंद हो गया, पत्थर फेंकना बंद हो गया। अब परिणाम खेला शुरू हुआ। अब चावल दीदी खरीद कर लाते थे, कंटर में रख देते थे। कंटर जो तेल में हम लोग तेल लाते हैं, कंटर में रख देते थे। उसमें तो मिट्टी की कोठी होता था, ये चदरा वाला तो होता नहीं था, कंटर में रखते थे। तो एक दिन की बात हुई कि अपने आप चावल बढ़ने लगा। दीदी डर गई, साहब को बुलाए, सामने में ऑफिस था, साहब आए तो देखे कि चावल बढ़ रहा है, अपने आप कंटर से गिर रहा है। साहब को बहुत क्रोध हुआ। साहब बोले गाली दे करके कि अभी वही पीछा मेरा भूत प्रेत नहीं छोड़ा है ना, अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। चावल के दाना पर लिखा गया, बहुत लोग थे वहां, अभी भी वो लोग जिंदा है जिन्होंने देखा है। चावल पर लिखाया, मुझे गलत सत्ता मत समझो, मुझे शिव शक्ति जानो, मुझे शिव शक्ति जानो। साहब अस्थिर हुए, पूजा करते थे। उस समय 3 सूत्र नहीं था, सिर्फ साहब को नमः शिवाय मिला था, बस। साहब पूजा करते थे तो प्रसाद कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। साहब का एक चपरासी था, उसको 20 बरस शादी का हो गया था, बाल बच्चा नहीं था। तो उसने साहब दीदी से कहा, वहां पलामू जाइएगा तो वहां बेटी को मैया बोलता है ना। तो बोला मैया, हमारा बेटा को 20 साल शादी को हो गया, कोई संतान नहीं हुआ है। साहब बहुत पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा
दया कर देंगे। दीदी साहब से बोले, साहब बोले महादेव का प्रसाद दे दो। दीदी बेलपत और प्रसाद दिए, उस चपरासी को उजा करके अपने पुतों को दिया। 1 साल के बाद उसको जोड़ा बेटा हुआ। 1 साल के बाद उसको जोड़ा संतान हुआ। आया कहने के लिए मिठाई लेके। साहब को लगा कि हम तो कुछ नहीं किए, न झाड़ न फूक न तंत्र न मंत्र, कुछ न, ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। तब धीरे धीरे मन समझने लगा कि शिव गुरु है, ये गुरु की खेला है, गुरु की दया से हो रहा है। फिर देखिए वहां से साहब का बदली हुआ मधेपुरा सिंहेश्वर मंदिर। आप लोग सुने होंगे कि साहब ने सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को रसगुल्ला चढ़ाया और खिलाया, है ना। वहीं पर बगल में है उग्रतारा मंदिर, जहां दीदी ने भगवती को पेड़ा खिलाया। यानी जब गुरु से जुड़ाव हुआ तो परिणाम आना शुरू हो गया। और वहीं मधेपुरा में साहब को दया मांगनी पड़ी थी। जब लोगों ने घेर लिया कि कहा कि आप कहते हैं शिव गुरु है, चलिए मंदिर में परीक्षा दीजिए। आपका चपरासी कहता है कि महादेव प्रसाद खाते हैं, तो चलिए मंदिर में महादेव को प्रसाद खिलाइए। लोगों ने साहब को घेरा। फिर साहब आए। अरुणा होटल अभी भी है, जिनको जाना है जाके देख सकते हैं। अरुणा होटल से 2 किलो रसगुल्ला लिया और आया सिंहेश्वर मंदिर में। साहब पुजारी को बुलाए, पुजारी अभी भी जिंदा है, जो पुजारी के सामने में महादेव रसगुल्ला स्वीकार किए। साहब आए, परात में रसगुल्ला लगा के मंदिर में रख दिया। मोबाइल पर अभी भी है, किताब मिलाकर है, उसमें लिख दिया है साहब। साहब बोलते हैं कि हम तो वहां हार गए थे। क्यों? हमको चारों तरफ से लोग घेर लिया, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। और वही हमको महादेव से दया मांगना पड़ा था। और उसी जमीन पर साहब कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, बैठे थे कीचड़ में। दीदी बैठ गई और साहब बोलते हैं कि बस मेरे मुंह में हम नमः, साहब बोले कि हम नमः शिवाय भी भूल गए। मन हारता है तब दया मांगता है। साहब बोले कि बस मुझे मात्र इतना याद है कि हम बैठ गए और यही कहे कि बुढ़ऊ लाज रखिया, बस बुढ़ऊ लाज रखिया। पट बंद हो गया। 5 मिनट के बाद पट खुलता है तो देखता है कि थाली से 15 पीस रसगुल्ला गायब है। अब बाकी रसगुल्ला सब 2-2 टुकड़ी में कटा हुआ है। बाकी रसगुल्ला 2-2 टुकड़ी में कटा हुआ है। तब उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया, ये जो क्या कहते हैं पहला सूत्र हमारा आता है दया मांगना। तब उनको समझ में आया कि खेला तो गुरु की दया का है। जब तक गुरु दया नहीं कर सकते हम आप एक कदम नहीं बढ़ सकते। खेला तो गुरु की दया का है। तो पहला सूत्र में उन्होंने दया को रखा। दूसरा सूत्र यही बेगूसराय की धरती है। जुलाई 1985 में साहब आए थे यही बेगूसराय, और यहाँ रात में रहतोगी साहब मजिस्ट्रेट थे। उस समय हम लोग उनके अंदर में काम करते थे। उनके डेरा पर रात में साहब ठहरे। नवरात्रा का समय था। रहतोगी साहब भगवती के उपासक थे। वो जोर जोर से पूजा कर रहे थे। साहब को नींद टूट गया, उठ के बैठ गए। सूरज की लालिमा दे रही थी। साहब कहते हैं कि सब दिन तो 9 बजे सो के उठते थे, चूंकि भैरव स्मशान में रहते थे तो 3 बजे भोर में 4 बजे भोर में आते थे। आदत थी। यहाँ सवेरे जगा दिए तो सूरज की रोशनी आ रही थी। वही डेरा है जिसमें अभी एसडीओ साहब का जहाँ डेरा है, एसडीओ साहब के डेरा के ठीक सामने इसी तरह से दुमाला बिल्डिंग है। ऊपर वाला रूम में रहतोगी साहब रहते थे। वहीं पर आसमान से आवाज आई, आसमान से आवाज आई कि हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को कहते नहीं हो। साहब ने कहा मैं जो करता हूं लोगों को कहता हूं। उस समय लोगों को शिव का शिष्य बनाते थे और नमः शिवाय करने के लिए कहते थे, और साधना बताते थे, योग बताते थे। आवाज ने कहा असत्य बोलते हो। साहब असत्य का मतलब समझे कि झूठ।
आवाज ने कहा असत्य बोलते हो। साहब ने कहा कि ऐसी मेरी आदत नहीं, यानी झूठ बोलने की आदत मेरी नहीं है। आवाज ने कहा क्या करते हो? साहब बोले लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। आवाज ने कहा करने के लिए क्या करते हो? साहब चुप हो गए। कहे करने के लिए थी साधना बताते थे, जोग बताते थे, चुप हो गए। फिर आवाज ने कहा तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए कहो, यानी तुम शिव गुरु की बात करते हो तो लोगों को भी कहो शिव गुरु की बात करने के लिए। इसी को दूसरा सूत्र में हम लोग कहते हैं गुरु आदेशित कर्म है। ये गुरु का आदेश है कि तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए कहो। इसमें पावर है, ऊर्जा है, बल है। और एक बात जान लीजिए कि जिस आदेश में बल नहीं होता है वह आदेश लागू नहीं होता। इस तीन सूत्र को साहब बाद में पिरोए, समझ में आया कि सारा खेला तो गुरु की दया का है। तो उन्होंने कहा कि पहले सूत्र में अपने गुरु से दया मांगो। क्या दया मांगो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र जितना आपने सुना है समझा है उतना दूसरों को बताइए। बस यहां गुरु कोई नहीं है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। हाँ आपका भी गुरु है, आप अपने गुरु की बखान करते हैं, हमारा गुरु है, हम अपने गुरु की बखान करते हैं। और तीसरा सूत्र में उन्होंने कहा कि जब गुरु माने हो बाबू तो अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। शिष्यानुभूति एक छोटी सी पुस्तक है, साहब ने लिखा है, उसका कीमत 1 रुपया नहीं है। किताबों में लिखा हुआ है इसका मूल्य आपका शिव शिष्य बनना, जबकि एगो किताब आप छपाइएगा तो 50 गो रुपया लगेगा। अगर थोक में छपाइएगा तब 50 गो रुपया लगेगा, ऐसे एगो किताब नहीं छपेगा। और सोचिए कि वैसा करोड़ों किताब साहब बांटे फ्री में, 1 रुपया कीमत नहीं। साहब बोले कि अगर इसका 1 रुपया भी कीमत रखते तो आज सरकारी हिसाब से करोड़ों रुपया मेरे पास रहता। लेकिन साहब के पास रहने के लिए मकान भी नहीं था। जब पिताजी ने साहब को कहा था कि सब धंधा नाटक बंद करो नहीं तो हम अपने संपत्ति से तुम्हें बेदखल कर देंगे, साहब ने कहा बाबूजी ये धमकी मत दीजिए, हरिंद्रानंद होटल में रहेगा, हॉस्पिटल में मरेगा, आपके जमीन पर घूर कर ताकने नहीं जाएगा। और साहब हरिंद्रानंद घूर कर अमलौरी सिवान नहीं गए, जबकि अच्छा खासा जमीन है उनको, 100-150 बीघा जमीन है, लेकिन घूर कर कभी नहीं गए। कहीं होटल में रहेंगे, हॉस्पिटल में मरेंगे, आपके जमीन को मैं नहीं देखूंगा। सोचिए वह शख्स कितनी तपस्या किया, सोच सकते हैं आप। और इतना करने के बाद हमारे आपके बीच में महागुरु महादेव को उन्होंने दान कर दिया, दान कर दिया जिसका कोई कीमत नहीं। हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझते, हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझते। अगर समझ में आ जाए कि शिव से तो बड़ा कोई भगवान नहीं है, शिव से तो बड़ा कोई गुरु नहीं है, फिर काहे हम इधर-उधर भटके। अगर सच्चा गुरु मिल जाए, सही गुरु मिल जाए तो आपका हाथ परमात्मा के हाथ में थमा देगा। गुरु का यही काम है, हर गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाते हैं। अभी भैया से सुने ना, मनोज भैया से, कि ढोलकिया को गुरु बनाएंगे तो ढोलक बजाना सिखाएगा, हारमोनिया मास्टर को गुरु बजाएंगे तो हारमोनिया बजाना सिखाएगा, शिव को गुरु बनाएंगे तो शिव बनाएगा, शिव को गुरु बनाएंगे तो शिव बनाएगा। आवश्यकता है कि शिव गुरु है, हमको आपको चेला बनने का, वो तो गुरु है। हम गुरु मानेंगे तब, नहीं मानेंगे तैयो गुरु रहेंगे। आवश्यकता है कि हम आप उनको अपना गुरु माने, शिष्य भाव दें। और शिष्य भाव क्या है? दया मांगना है, जहां रहे, खेत में, खलियान में, घर में, दुकान में, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। और इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है। क्यों? गुरु बंधन खोलते हैं, गुरु बंधन में बांधते नहीं हैं। आज तक लोग जो शरीरधारी गुरु हुए वो क्या किए? लोगों को बांध दिया शर्त में, बंधन में। क्या कोई
कोई गुरु कहेंगे कि मांस मछली छोड़ के आओ, जैसे अभी आपने सुना। कोई गुरु कहेंगे माथा मुड़ा के आओ, कोई कहेंगे दाढ़ी छोटा बढ़ा के आओ, कोई कहेंगे लड़का वस्त्र पहन के आओ, कोई कहेंगे उजरका वस्त्र पहन करके आओ। शिव ऐसा नहीं कर सकते। साधुता मन की स्थिति होती है, साधु मन बनेगा, शरीर नहीं, ललका कपड़ा नहीं, उजरका कपड़ा नहीं, साधु मन बनता है। साधुता मन की स्थिति होती है। गुरु मन मानेगा, चेला मन बनेगा। दोस्त मन मानता है, दुश्मन मन मानता है, पति मन मानता है, पत्नी मन मानता है। सारा खेला तो मन का है, रिश्ता का है, भाव का है। भावे न लगते देवता, भावे न देव दर्शनम, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइएगा गुरु के पास, गुरु का काम है, गुरु का काम है ज्ञान देना। गुरु का काम है ज्ञान देना। ज्ञान का मतलब समझ पैदा करना। गुरु समझ पैदा करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सही गुरु होगा तब न। आज तो धरती पर गुरु का भरमार लगा हुआ और ढेर गुरु जेल में चक्को पीस रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब वह शिव ने देखा कि धरती पर गुरु और शिष्य का रिश्ता बिगड़ गया, गुरु और शिष्य का रिश्ता बिगड़ गया है, तो मजबूरी में वो गुरु के रूप में आए धरती पर, साहब हरिंद्रानंद के रूप में, और लोगों को समझाना शुरू किया, संदेश देना शुरू किया। तो हम लोग इतने कहने आए हैं कि आप गुरु से जुड़िए। कोई भाई बहन के फेरा में मत पड़िए, कोई भाई बहन के फेरा में मत पड़िए, ठग लेगा। आप शिव गुरु हैं, शिव गुरु से जुड़िए और शिव गुरु से जोड़िए। चर्चा सबका सुनिए, कीजिए वही जो साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा है। और उन्होंने कहा है 3 काम करने के लिए: दया मांगने के लिए, गुरु की बात करने के लिए, और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए। ये नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, ये नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इसी पंचाक्षरी मंत्र से 1.25 लाख मंत्र निकला है, 1.25 लाख। इसलिए मूल मंत्र है ये। पानी देना है तो भैया मेरे, दीदी मेरे, पेड़ के जड़ में पानी दीजिए, समूचा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और ठहरे ठहरे कितना पानी दीजिएगा, आत्मा सुखले रह जाएगा। जड़ में पानी दीजिएगा, आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। तो गुरु है, गुरु से जुड़िए और गुरु से जोड़िए। कोई कुछो कहेगा, कोई कुछो कहेगा, उसमें भटकिए नहीं। महादेव गुरु है, बताने वाले साहब दीदी हैं, उनकी बात को मानिए, उनकी बात पर चलिए। बाकी कोई भाई बहन चाहे हम हो या कोई है, कुछ नहीं देगा। देगा आपको गुरु महादेव, देने वाले हैं साहब दीदी, बाकी कोई कुछ नहीं देगा। किसी के बहकावे में मत आइए। साहब दीदी का सहारा लीजिए, गुरु का संबल लीजिए, गुरु के सहारा से चलिए, शिवगामी बनिए, शिव का सहारा लीजिए। गुरु आपको हाथ पकड़ के परमात्मा तक पहुंचा देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं सभी भाई बहन के चरणों में विराम देता हूं। सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम।